नमस्कार, मैं अविनाश झा। और मैं नीरूपुरी। तो तैयार हो जाइए। जी हम कमर सीधी करके तैयार हो गए। जी जी बिल्कुल। तो चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों चाहे फर्श पर, अपनी कमर सीधी कर लें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आपको आंखें बंद करना असहज लगता हो तो अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनें। ध्यान दें कि वो दूर से आ रही हैं या पास से, धीमी हैं या तेज, लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर। ध्यान दें कि वातावरण से आ रही आवाज़ें किस ओर से आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। ध्यान दें कि आपकी सांसें धीमी चल रही है या तेज चल रही है। आने जाने वाली हवा ठंडी है या गर्म। अब आप अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान दें। शरीर का कौन सा भाग किन्हीं अन्य वस्तुओं के संपर्क में है या छू रहा है। और जब आप सहज महसूस करें अपनी आँखें खोल लें। तो अविनाश, शुरू करें अपनी कहानी। बिल्कुल। तो कौन कहानी सी का लाए इंतज़ार हो? लोगों को है ना। कौन सी कहानी लाए हो? कौन सी कहानी? कहानी है हमारे हैप्पीनेस क्लास में, छोटी क्लास की, लेकिन उस पर जो चर्चा है, चर्चा के लिए पूरा मौका है पूरे परिवार के पास। बढ़िया जी। तो इसमें दो पात्र हैं हमारे, जी। रहमान और सुनील। तो दोनों ही बड़े अच्छे मित्र। और ईद का त्यौहार था। रहमान ने सुनील को बुलाया हुआ था। सुनील जब शाम को उसके यहाँ पहुँचता है तो रहमान की अम्मी उन्होंने दोनों को सेवइयाँ खाने के लिए दी। अरे वाह। दोनों ने सेवइयाँ खाई। फिर रहमान कहता है चलो यार छत पे चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पे पहुँचे। छत पे पहुँचे तो ऊपर चांद पर नज़र गई उनकी। रहमान ने कहा देखो सुनील, कितना सुंदर लग रहा है ना चांद। और सुनील के मुंह से भी निकला हाँ वाकई चांद कितना खूबसूरत है ना। ये सारी बातें हुई। दोनों ने कुछ वक्त और गपशप हाँका और उतर आए नीचे। सुनील अपने घर लौट गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि करवा चौथ का त्यौहार आया और सुनील की मम्मी ने व्रत रखा हुआ था। उसके घर में उस दिन कई तरह के पकवान बने थे, है ना, शाम को खाने के लिए। उसने वो छत पे गया और छत से उसने पुकारा कि रहमान ज़रा आ जाओ, मिल के खाएंगे, आज मम्मी ने बहुत प्यारे प्यारे पकवान बनाए हैं। तो
रहमान अपने दोस्त सुनील के घर पहुंचा। दोनों ने खाया पिया और दोनों को जैसे हमेशा मस्ती सूझती थी, दोनों छत पे पहुंच गए। छत पे पहुंचे और फिर वही आदत, थोड़ा सा आसमान में तारों और चांद इत्यादि को निहारने की। उन्होंने जब ऊपर देखा तो फिर रहमान के जुबान पे बात आई। उसने कहा कि देखो चांद, चांद तो ईद के दिन भी आता है और आज करवा चौथ के दिन भी है। ये चांद है किसका? सुनील भी सोच में पड़ा। सुनील भी कहता है बात तो सही है कि चांद किसका है, ये ईद का चांद है या करवा चौथ का चांद है ना? क्योंकि हम कई बार कहते सुनते हैं ना कि ईद का चांद, है ना? तो ईद का चांद या करवा चौथ का चांद। अब ये दोनों प्रश्न जो हैं उनके मन में आ गए। खैर दोनों मित्र थे, थोड़े से प्रश्नों के साथ, इन प्रश्नों के साथ वो उतरे, पर प्रश्न बना रहा। तो देखते हैं आपके साथ क्या मामला बनता है ना? पर उनके जुबान पे एक बात तो जरूर आई। क्या आई? कि ठीक है, चांद चाहे ईद का हो चाहे करवा चौथ का, है तो बड़ा सुंदर और लगता तो सभी को अच्छा लगता और लगता तो वही अच्छा है ना? बढ़िया। तो आसमान में ही अच्छा लगता है ना? और है तो सुंदर सी चीज। तो अब कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, उनकी बातचीत तो यहाँ पर रुक गई। अब हमारी बातचीत शुरू करते हैं। एक प्रश्न आप सबके लिए, आपको क्या लगता है चांद किसका है? मैं बताऊं क्या? आपकी इच्छा है, नहीं तो उनके लिए तो प्रश्न है ही कि चांद किसका है। हाँ, तो उन्हीं के लिए छोड़ देते हैं। उन्हीं के लिए छोड़ दें। बिल्कुल। चलिए, तो आपके लिए अगला प्रश्न है। आप अपने आसपास में बहुत सारी वस्तुओं को देखते होंगे, है ना? तो उन वस्तुओं में से क्या कोई ऐसी चीज भी आप देखते हैं जो किसी एक की नहीं है, सबके लिए है? अपने आस पड़ोस में क्या कोई आप ऐसी वस्तु देखते हैं, ऐसी चीज देखते हैं जो किसी एक की नहीं या कुछ लोगों की नहीं है, सबके लिए है? बिल्कुल। कोई जवाब? एक दे देती हूँ। एक दे दीजिए। चलिए। दिखती तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ लेकिन मैं एक सिर्फ चीज बताऊंगी। जी। मैं अपने घर से उतरती हूँ, अगर वहाँ पास में नीम का पेड़ है तो वो नीम का पेड़ वो सभी के लिए है, क्या बात है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जबकि उसकी टहनियाँ, उसके पत्तों से लदी हुई टहनियाँ मेरे घर की बालकनी में गिरती हैं। हाँ। लेकिन वो पेड़ तो सभी का है। हाँ, आपका किसी एक का केवल नहीं। आपका नहीं, जी या नहीं, किसी मेरा किसी नहीं किसी है, एक व्यक्ति किसी का भी नहीं, जी जी। सभी का है वो। तो ये तो मान लिया कि कुछ वस्तुएं आपको ऐसी दिखी जो सबके लिए है, पर क्या उनमें से आप ये देख पाए कि उनमें से किनका इस्तेमाल आप लोग मिलकर करते हैं? वस्तु सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए है, पर इस्तेमाल मिलके करते हैं, इस पर ध्यान गया किसी वस्तु के बारे में? मेरा एक चीज पर तो ध्यान गया एकदम तुम्हारे बोलते ही। कोई कितना झगड़ा कर ले कि मेरा है या तेरा है, सूरज निकलता है, उसकी किरणें पड़ती हैं, सभी पर पड़ती हैं बराबरी से, और सभी उसके उन किरणों का इस्तेमाल करते हैं। किसी का खेत हो या किसी की छत हो या किसी के घर की खिड़की हो, सूर्य की किरणें तो सभी के लिए आ रही होती हैं, उन्हें कोई अपना या पराया नहीं कर पाता। और बाकी बहुत कुछ है, बच्चों पर छोड़ते हैं। चलिए बढ़िया। तो इन प्रश्नों पे आप चर्चा कीजिए, साथ में आप दिन भर जरा सा देखने की भी कोशिश कीजिए कि घर में या घर के पड़ोस में या जहाँ भी आप जाते हैं, हालांकि अभी तो जाना मुश्किल है ना? इन दिनों में आप लॉकडाउन के तहत घर पर हैं, पर आने वाले वक्त में जब कभी बाहर निकलने को मिले, है ना, तो देखने की कोशिश करें कि हमारे आसपास में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल सब मिल के करते हैं, है ना? तो आज की कहानी में बस इतनी सी बात, है ना? और हम अपने कहानी के सत्र का समापन कैसे करते हैं आपको पता ही है ना? 2 मिनट शांति से बैठ करके रिकॉल करेंगे, यानी कि याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने किन मुद्दों पर क्या क्या बातचीत की।
जी, तो 2 मिनट, चाहे आप आंखें बंद कर लें, चाहे आप आंखें खुली रखें, जी। सहज रूप से इस बात पर विचार करें कि इस पूरे सत्र में जी। आपकी क्या विचार आए, क्या भावनाएं थी, आपने क्या सीखा, क्या किस चीज़ पर आपने ध्यान दिया, जी। इस पर विचार करें। जी। चलिए, तो अब समापन की ओर। आज के लिए विदा लेते हैं। जी। पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, है ना, बिल्कुल। कि जो भी गतिविधियां यहाँ से हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, यदि आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कुछ नए सवाल पूछना चाहते हैं, है ना, और हो सके तो अपनी फ़ोटो यदि शेयर करना चाहते बिल्कुल, हैं, है ना, बिल्कुल। ऐसा कुछ फोटो शेयर करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, जी। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जी, तो उसके लिए हमारे ट्विटर हैंडल जो है हमारा हैप्पीनेस दिल्ली का, यानी @happiness delhi, उस पर आप जा करके ट्वीट कर सकते हैं। जी। साथ ही हमारा फेसबुक अकाउंट इसी नाम से है, जी। आप वहाँ भी जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे ब्लॉग पे विजिट करें, और हमारा ब्लॉग है happinessdelhi.blogspot.com। जी, बिल्कुल। तो इसी फिर के मिलेंगे। साथ विदा लेते हैं, जी। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।